एक बार श्री श्री रविशंकर जी इधर आए थे, मेरा बड़ा बेटा जाकर भी उनको ये ग्रंथ दिया। रविशंकर जी का डॉक्टर जाकिर नायक का पीस टीवी पर मैं डिबेट सुना। जाकिर नायक क्या बोला अल्लाह के बारे में? अल्लाह एक है, अल्लाह सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, अल्लाह रात दिन नहीं सोता, अल्लाह सबके दिलों की बात जानता है। कुरान में जो लिखा फाइनल बात नायक ने बताई। फिर रविशंकर का टाइम आया, उन्होंने कहा वेद में लिखा है परमात्मा एक है और सब में है। फिर रविशंकर गुरुजी ने लास्ट में उठ के कहा आधा दरवाज़ा खुला है और आधा बंद है। तो मतलब ये अपूर्ण ज्ञान हो गया ना। तो वैसे सब बातों के सबूत भगवान श्री चंद्रमौत्या के आचरण के द्वारा ये ज्ञान प्रकट हुआ है। परमात्मा एक है बोलकर वेदों में लिखा है, अल्लाह एक है बोल के कुरान में लिखा है, मगर लिखने वाले ने ये बात कैसे जानी? लिखने वाले को कैसे मालूम हुई कि अल्लाह एक है? उसने वो बात लिखी कैसा? उस अल्लाह एक है ये बात जानने की विधि उन्होंने क्यों नहीं बताई? प्रश्न अभी तक हमारे सामने थे। इस ग्रंथ का रचना 2006 से लेकर 2009 3 साल में 564 पेज का ये ग्रंथ है। इसमें महाराज जी का पूर्ण चरित्र और आत्मा और परमात्मा का वैज्ञानिक तरीके से हम कैसे जान सकते मैं कहाँ हूँ, मैं शरीर में रहते हुए भी मैं कहाँ हूँ। भागवत में इतने 24 अवतारों की बात बोले, उन्होंने कोई नहीं बताया। अलग अलग जगह अलग अलग नॉलेज आया, मगर पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं इस पर कोई आदमी चिंतन नहीं कर रहा है। महाराज 140 साल के रहते हुए भी उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे हाथ से हिंदी में ग्रंथ की रचना कराई महाराज जी ने। इसको छोड़ के पुनर्जन्म के अभी तक क्लियर सबूत नहीं थे। अभी तक हमें माँ के गर्भ में कौन लाकर छोड़ता है, विधि के विधान के अनुसार हम शरीर कैसा चलाते हैं, इसका भी हमको नॉलेज नहीं था। अब ऐसे बहुत सारे विषयों के जवाब वैज्ञानिक तरीके से परम भगवान श्री चंद्रमौत्या के आशीर्वाद से इस ग्रंथ में कंप्लीट हो गया है। मैं जीवित रहे तक ये ग्रंथ बाहर देने वाला नहीं था। इसमें महाराज जी का आदेश यह है कि सामूहिक चिंतन होना इस ज्ञान का। पहले मेरे चरित्र का चिंतन करो, मैं 140 साल क्यों रहा, इस कैसे रहा, इसका चिंतन करो। मैं क्या किया, इसका चिंतन सभी धर्म के लोग करना। उसी वजह से आज 8 साल के बाद मैं ये ग्रंथ आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने एक दिन महाराज जी से पूछा कि समाज में इतनी जाति या इतनी विविधता परमात्मा ने क्यों बनाई है? तब महाराज जी ने कहा, ज्ञानेश्वर, जैसे समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किसी भी काल में किसी भी सरकार को या राजा को 50 विभाग बनाने पड़ते हैं, उसी तरह परमात्मा ने भी इतनी जातियां बनाई हैं। इसी को अनुशासन में रखने के लिए परमात्मा को ऐसा करना पड़ा है। विश्व में जब प्रचार माध्यम नहीं था और अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थिति थी, ऐसे में विश्व के सभी लोगों को एक ही ज्ञान पर चलने के लिए परमात्मा कैसे कह सकता था? अगर उस समय परमात्मा ऐसा करता था तो फिर सभी धर्म के झगड़े ही खत्म हो जाते थे। मगर चाहे तो ऐसा अब हो सकता है, मगर इसके लिए सभी धर्म के साधु संतों को, विचारवंतों को, गुरुओं को, सरकार के उच्च स्तरीय अधिकृत व्यक्तियों के और प्रचार माध्यमों के उपस्थिति में पूरे विश्व के लोगों के आत्म कल्याण के लिए सामूहिक चिंतन करके समाज का मार्गदर्शन करना पड़ेगा। सामूहिक चिंतन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सामूहिक चिंतन से समाज पर अति शीघ्र परिणाम होता है। सामूहिक चिंतन से समाज में तुरंत नई चेतना का संचार होता है। सभी का सोचने का ढंग ही बदल जाता है। किसी भी काल में ऐसा करना सरकार का या राजा का ही दायित्व होता है। ज्ञानेश्वर, आज यहाँ पर तू और मैं दोनों ही हैं।
अब जो बात मैं तुझसे कह रहा हूँ, इस बात को तू बहुत ही ध्यान से सुन। यह ज्ञान आज के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि अब विश्व के सभी लोगों में अपूर्ण ज्ञान का अहंकार आ गया है ना। सभी लोगों में इस मैं ने घर किया है ना। इससे साधु संत भी अछूते नहीं रह गए हैं। इसीलिए इस ज्ञान को कोई नहीं मानेगा। जब लोग पानी पानी कहकर मरेंगे, एक दूसरे को मारकर मरेंगे, उसके बाद ही बचे हुए लोग इस पर विचार करेंगे। तब से ही एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। ज्ञानेश्वर, अब से जितने लोग ईमानदारी से परमात्मा की नौकरी करेंगे, उतने ही बचेंगे, और वह समय बहुत ही समीप आया है। ज्ञान को धर्म कहने का नतीजा पूरा विश्व देखेगा, मगर तब तक समय निकल चुका होगा। देख ज्ञानेश्वर, ऐसी परिस्थिति आने से पहले अगर यह ज्ञान परमात्मा बाजार में लाता है, तो तब सभी को सामूहिक चिंतन करना ही पड़ेगा। जब किसी इंसान के द्वारा काल के अनुरूप किसी ज्ञान की मांग होती है, तब वह ज्ञान परमात्मा को देना ही पड़ता है। जितने भी साधु संत जरूरत पड़ने पर सामूहिक चिंतन किसी भी काल में नहीं करते, उतने लोगों को अहंकारी समझकर समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। क्योंकि ज्ञानेश्वर, जो लोग किसी भी मार्ग में अपूर्ण होते हैं, ऐसे लोग ही अहंकारी होते हैं। पूर्ण इंसान अहंकारी नहीं होता है। और पूर्ण होने के लिए इंसान को जहाँ पर भी ज्ञान मिलता है, तो वहाँ पर मन से रुककर श्रद्धा से वह नया ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद महाराज जी ने कहा, जब समय आएगा तब परमात्मा ऑटोमेटिक सब वातावरण निर्मित करेगा। आज महाराज जी के मंदिर के सामने मैं ये बात सार्वजनिक कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में या जितने भी चेंजेस वर्ल्ड में, विश्व में हो रहे, उसकी वजह यह ग्रंथ है। मैं आपको दो चार बात बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में राइट टू रिजेक्ट एक्ट हुआ, ये महाराज जी का आदेश था। 2007 में वह बात मैंने ग्रंथ में लिखी थी। जब राइट टू रिजेक्ट एक्ट पास हुआ, मैं खुद राड़ेगंज सिद्धि जाकर अन्ना हजारे के सामने ये बात कही। उनको ग्रंथ में भेंट दिया, 100 लोगों के सामने, जहाँ पर वो प्यारा है वो पढ़ के बताया। फिर वहाँ से अन्ना जी चुपचाप चले गए। मेरा मैं वापस घर आया। उसके बाद 27/6/2007 को श्री संत मुरारी बापू अमरनाथ में कथा कर रहे थे। वह कार्यक्रम मैं टीवी पर देखा। उस समय उनके मुंह से निकला कि अभी आध्यात्मिक ज्ञान में संशोधन होना चाहिए। ये बात मैंने मुरारी बापू को भी हैदराबाद में भेंट कर ग्रंथ भेंट दिया। उनको भी वो प्यारा पढ़ के बताया। फिर पढ़ो बोल के उनको रिक्वेस्ट करके मैं इतना वो बोला कि ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें महाराज जी का आदेश है, किसी भी इंसान के पास पैसा रहने की ज़रूरत नहीं है। तो आज वही कैशलेस का मॉडल चालू होगा। फिर सन्यासियों को भी सरकार चलाना चाहिए बोल कर लिखे महाराज जी का आदेश है। उसी तरह से आज हम सब डेवलपमेंट देख रहे हैं। इतना जान लो कि इनके सामने आज तक ना कोई अवतार था, ना कोई अवतार आगे बनेगा। इतना पावरफुल। कल्पना चावला का जब सैटेलाइट गिरा, उसके पहले दिन मुझे बोले, ज्ञानेश्वर, मुझे ऊपर से जाने वाले हवाई जहाज गिराने के अधिकार है। फिर बोले 24 घंटे के अंदर गिर गया सैटेलाइट। मगर वो बोल के क्या बोले, यहाँ लोग सीधा नहीं रहते, फिर चांद पर मंगल पर जाके क्या करने वाले, पहले यहाँ पर सीधा रहो। अब परमात्मा किधर क्या रखा वो लेके तुमको क्या करने का है। और इसको छोड़ के जल जला लाने का उनको पावर था। बारिश में मुझे बोलते थे 1 फीट जगह में बारिश होना है तो 1 फीट जगह में पानी गिरता है, 1 फीट के बाहर 1 बूंद नहीं गिरता। उतना अधिकार परमात्मा हमको दिया है, उतना हम परीक्षा पास होना पड़ता है। यहाँ बीदर में DCC बैंक 500 करोड़ का बैंक था। एक दिन मैं आने पर थे,
रात के 12 बजे महाराज जी बोले, अरे ये शिवा को बैंक खाली करने का अधिकार। 2 दिन के अंदर जितने भी डिपॉजिटर थे लाइन में लगकर डिपॉजिट लेके गए, बैंक खाली होगा। सुनामी के आने के बाद एक आधे घंटे के अंदर, अरे अब इधर हुआ बोल के बम्बई वाले गाफिल है, बम्बई में पानी घुसे तो जब मालूम होता है। उसके बाद कंटिन्यू 2 साल बम्बई में पानी घुसा। ये बहुत सारे बातें हैं। परमात्मा ने हमको इतना ज्ञान दिया है, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग कितने मामूली बात के ऊपर झगड़ा। आज इतना ज्ञान रहते हुए भी तुमको बॉर्डर के ऊपर हथियारों की क्या ज़रूरत है? हम कौन तो भी एक तरफ से प्रारंभ करना पड़ेगा। इसमें आर्डर है महाराज जी का, दुनिया में एक भी हथियार नहीं रहना चाहिए। अगर तुमको हथियार की ज़रूरत है, मैं 5-6 राष्ट्राध्यक्षों का दिमाग खराब